नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद आप सभी का सतीश ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। आज हम दोस्तों मैथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत दोस्तों माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ये चार टॉपिक आते हैं। 4 पॉइंट हैं जिसको हम बारी बारी से कवर करेंगे। ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह यहाँ से जितने भी यूपी टेट का हुआ, सी टेट का हुआ और सुपर टेट का हुआ, तमाम इस ऐसे एग्ज़ाम जो हैं वनडे एग्ज़ाम सभी में यहाँ से बराबर प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और इसमें जो भी मेथड हम बता रहे हैं और इसको आप प्रश्न देखते ही आप एग्ज़ाम में जाके आप कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले माध्य क्या चीज़ है इसको हम बताते हैं। किसी श्रेणी के पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर समांतर माध्य मिलता है। समांतर माध्य को माध्य भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम मीन होता है। इसको दूसरी भाषा में कहें तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। जिस प्रकार से हम एवरेज निकालते हैं उसी प्रकार से सेम ये भी है, बस थोड़ा सा इसका शब्द बदल गए हैं। तो इसका सूत्र है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो जैसे अगर हम कोई आंकड़ा दिया है या कोई अंक दिए हुए हैं, उस अंक में अगर हम उसे कह दिया किसी आंकड़े के अंतर्गत कि हमसे कि समांतर माध्य ज्ञात करिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। अगर इसका हमको माध्य निकालना होगा तो बस इसका यही फार्मूला है कि जितना भी आंकड़ा दिया हुआ है उन सभी आंकड़ों को आप प्लस करके जोड़ दीजिए। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 है और इसमें देखेंगे कुल n कितने हो रहे हैं। तो इसका n जो है, n माने कुल संख्या इसका 7 है तो बटा 7 कर देंगे। तो बस टोटल जोड़ने पे हमारा 56 आ रहा है, 7 से भाग देंगे तो इसको 8 बार में जाएगा तो 7/56 हो जा रहा है। इस प्रकार से इसका जो माध्य हुआ वह हमारा यह 8 माना जाएगा। यह इसी फार्मूले पे काम कर रहा है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। यहाँ देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे सब सोल्व करके बताया है। दोस्तों इसमें जो है समांतर माध्य निकालने के लिए इसमें हमको आरोही अवरोही क्रम में रखने की जरूरत नहीं होती है। फिर इसी को हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक बार और देख लीजिए। जैसे यदि श्रेणी के प्रत्येक पद का अंतर 2 का है तो उसका सूत्र माध्य निकालने का जो है वह माध्य बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। जैसे आंकड़े में दिया गया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। तो अगर हम फार्मूले के आधार पे हम माध्य निकालना चाहें तो बताया गया है इसमें प्रथम पद और प्लस अंतिम पद बटा 2। तो प्रथम पद दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 है और अंतिम पद 19 है। तो इसमें प्रथम पद लेकिन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 19 + 1 बराबर 20 हो रहा है और 20 बटा 2 तो इसमें जो है भाग देंगे तो 10 आएगा। तो इस प्रकार से यह इसका जो माध्य होगा यह 10 होगा। माध्य निकालने के लिए संख्याओं के क्रम में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यिका
दूसरा पॉइंट है हमारा माध्यिका, जिसको कहते हैं मीडियन। दिए गए आंकड़ों को आरोही आरोही में व्यवस्थित करने के बाद श्रेणी के मध्य पद का मूल्य माध्यिका कहलाता है। यदि आंकड़ा विषम है तो इसमें दो कंडीशन होते हैं, यदि आंकड़ा सम हो, यदि आंकड़ा विषम हो। तो यदि आंकड़ा हमारा विषम है तो उसके लिए फार्मूला यह लगेगा n + 1/2। n क्या है? यह दोस्तों जो है पूरे आंकड़े में कितने पद हैं उनकी संख्या है, +1/2। तो पूरे पद +1 करके /2 से भाग दे देंगे तो हमारा विषम जो होगा, विषम जो माध्यिका होगी वो मालूम हो जाएगी। तो जैसे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, जैसे सवाल में हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, जैसे 9 है, 8 है, 5 है, 2 है, 6 है, 3 है और 1 है। इस प्रकार से हमारा आंकड़ा दिया हुआ है। इस आंकड़ों का माध्यिका हमको बता रहा है निकालने के लिए, तो इसमें सूत्र वही लगेगा n + 1/2 से। तो इसमें पहले हम सबको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो 1 2 3 5 6 8 9, इस प्रकार से यह आरोही क्रम होगा। और इसमें दिया गया है टोटल पद 1 2 3 4 5 6 7। यह n का जो मान है यहाँ पे 7 हो रहा है, यह टोटल कुल पद 7 है। तो इसमें कह रहा है 1 जोड़ना, तो n में 1 जोड़ देंगे अब /2 कर देंगे। तो n में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों यह हो जाएगा 7 + 1 = 8/2। तो इसको काटेंगे तो 4 आएगा। तो यही 4 जो है इसका माध्यिका होगा। यदि आंकड़ा सम हो तो तब क्या करेंगे? इसमें घबराने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी, बिना फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं और इसको फार्मूले बेस पे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पुराना मेथड जानेंगे, क्योंकि ये जाने रहेंगे तो आगे चल के बिना मेथड के भी काम चल सकता है आपका, लेकिन इसको जानना जरूरी है। तो इसका सूत्र दोस्तों है माध्यिका बराबर m बराबर 1/2 ब्रैकेट में n + 2वां पद प्लस n/2वां + 1वां पद। यह इसका फार्मूला है। कहने का मतलब है जो सम संख्या होगी एक बार उसका सम पद से भाग देंगे तो जो आएगा एक तो हो जाएगा, फिर दूसरे बाद में +1 करके एक पद और बना लेंगे। जैसे यहाँ फार्मूला में दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे है क्वेश्चन में 30 5 21 42 13 10 27 33 और 17 और 9 है। तो इसमें जो है इसको पहले हम आरोही क्रम में रखे हैं। तो आरोही क्रम में रखने के बाद इस प्रकार से आंकड़ा दिखेगा। फिर इसके बाद n हम प्राप्त कर लेंगे। तो n की संख्या दोस्तों यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है। तो हम सूत्र के अनुसार अगर चलेंगे यहाँ पे तो कह रहा है n/2वां पद फिर n/2वां + 1वां पद। तो पहले दोस्तों यह जो n का वैल्यू है 10 है, तो 10/2 करेंगे तो 5वां पद आ गया। फिर इसी में 1 जोड़ देंगे n/2 + 1, तो यह 10/2 हो गया। 5 के बाद +1 कर देंगे तो 6वां हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आगे 5वां और 6वां पद /2। तो यहाँ पे 5वां और 6वां पद हमको कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों यह आंकड़े से ही प्राप्त होगा। जैसे देख रहे हैं हमको 5वां और 6वां पद कहाँ पता लगेगा? तो यहाँ से पता लगेगा। देखिए 1 2 3 4 5, यह 5वां हमारा हो गया, यह 6वां हो गया। तो दोस्तों देखिए 5वां और 6वां, तो 5वां पद का वैल्यू जो है 17 है और 6वां पद की वैल्यू जो है 21 है। तो इस दोनों पदों को कर रहा है जोड़ने के लिए। तो यह पद दोनों को हम जोड़ेंगे तो दोनों पद का योग करने पे 17 + 21 फिर /2। 17 21 जो होता है 38 होता है, 38 में 2 से भाग देंगे तो 19 आ जाएगा।
बराबर, यही जो है इसका माध्यिका होगी। जब यह कंडीशन तब लागू होगा जब आपका पद सम होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। उस तरह भी आप ज्ञात कर सकते हैं, यदि विषम संख्या है, विषम पद दिया गया है, तब भी आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे ये दे दिया है, अगर हम सम में लिख लेंगे, उसका सम का जो है आरोही क्रम में लिख लेंगे तो हमको उस तरह भी ज्ञात हो जाएगा। जैसे देख ले रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पूरी संख्या 10 है, 10 के बाद इसका जो है दोनों तरफ से ऐसा अंक करेंगे कि दोनों दो बीच में सम में हमेशा 2 अंक लिया जाता है। अक्सर देखेंगे जैसे इधर बीचों बीच 5 है तो चार पद इधर से निकाल देंगे यहाँ से यहाँ तक, और 4 पद इधर से निकाल देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो बच गया ये दोनों बीच पद। इन्हीं दोनों में से हम इसको प्राप्त कर लेंगे, ये हमारा बीच का माना जाएगा। बाकी यह जो है अगर सम आता है तो सम आएगा तो बीच में 2 संख्याओं को लेना पड़ता है, चाहे वह 10 हो या 12 हो या 14 हो या 16 हो, इस प्रकार कोई विषम आती है तो इसको +1 करके आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन सम हो तो बीच में 2 संख्या देख लीजिए कौन सी है, उसके किनारे किनारे अपना हटा के उसको बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं बहुलक की तरफ। तीसरा पॉइंट हमारा है बहुलक। नीचे दिए गए आंकड़े में जिस अंग का पुनरावृत्ति सबसे अधिक हो उसे हम बहुलक कहते हैं। कहने का मतलब है, यदि कोई आपको आंकड़ा दिखाया जाए तो उसमें से यदि जिस अंक का सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति हो या वह गिनती उतनी बार आए, कितनी बार आई है, उसको हम देखते हैं। जिस गिनती की संख्या जितनी बार अधिक होगी वही उसका बहुलक माना जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक आंकड़ा है 5, 9, 8, 7, 10, 5, 7, 6, 7, 1, 6 और 2, 3, 4। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम आरोही क्रम में इसको लिख रहे हैं तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1, 2, 3 एक बार आया है, 4 एक बार आया, 5 2 बार आया, 6 2 बार आया है, 8, 9, 10 एक बार आया है। बाकी केवल 7 जो है इसकी पुनरावृत्ति 3 बार हुई है। तो इस प्रकार से जिसका पुनरावृत्ति अधिक निकले वही उसका जो है बहुलक होगा। तो यहाँ पे देखने को हमको दोस्तों मालूम हो रहा है कि यह जो 7 है इसकी पुनरावृत्ति 3 बार आई है। इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि 7 की जो है बारंबारता, 7 जो है कई बार आया है इसलिए यह इसका बहुलक माना जाएगा। जो संख्या कई बार आएगी वही उसकी बहुलक होगा। यहाँ पे 7 जो है इसका बहुलक है। फिर नेक्स्ट पे हम चलते हैं परिसर। ये भी एक बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको लगाना बहुत ही आसान है। परास या परिसर दिए गए आंकड़े में से सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या ही परिसर कहलाती है। जैसे अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अगर दिया गया ये हमारा आंकड़ा है तो इसमें से दोस्तों सबसे पहले हम तो यह देखेंगे कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, पहले उसको लिख लेंगे, फिर छांटेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। यह आरोही अवरोही किसी भी प्रकार से या मिक्स संख्याओं के रूप में हो सकता है। तो आपको केवल इसमें से बड़ी और छोटी संख्या देखना है। तो जो संख्या सबसे छोटी होगी उसी संख्या को हम छोटी लेंगे और सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को लिख लेंगे और फिर छोटी संख्या को माइनस करके उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे 16 हमको दिखाई दे रहा है कि यह बड़ी संख्या है और इसमें 2 जो है सबसे छोटी संख्या है। तो हमने यहाँ पे 16 में से 2 घटाया है तो 14 आया है और 14 ही दोस्तों इसका परिसर
होगा, यही इसका आंसर माना जाएगा। दोस्तों, यह टॉपिक आप लोगों को कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो और भी आपको लेते आएं, जिससे आप लोगों को अध्यापन करने में बहुत आसानी हो और जल्दी से जल्दी आप लोग इसको सीख सकें। कोई भी टॉपिक को मेरा उद्देश्य है कि बहुत लेंदी नहीं बनाना और बहुत ही आसान और आसान भाषा में आपको सिखाना। इसमें हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा इस पे फालतू की बात नहीं बताई जाती, जो ज़रूरत की चीज़ है वही हम इस पे बताते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।